एक समय एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह का शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल में सुनसान जगह पे बनाए रखा हुआ था और सारे खजाने को खुफिया तौर पे छुपा रखा था। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास होती थी, एक उसके खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज का मालूम नहीं था। एक रोज़ किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाना का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देखकर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला तो हैरान हो गया। ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद दरवाज़ा बंद करना तो नहीं भूल गया खजाने का। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो क्या ये दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया, वो राजा बोलने लगा। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। उनकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा, अफसोस कोई ना आया। वो थक आकर खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगता रहा हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ये दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने के पास, चांदी के पास गया। फिर बोला, मोती सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरा मोती उसे बोल रहे हैं कि सारी ज़िंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती, वो बोलने जैसे लग रहा। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखरे दीवार के पास अपने बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर लिखा। उधर मंत्री की जो है कि पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे। बहुत दिनों तक राजा का ना मिलना। मंत्री राजा खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरा जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। और राजा ने दीवार पर खून से लिखा, यह सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके पास आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितने भी हीरे, पैसे, सोना, चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम में कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के, और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों के अनमोल दौलत जो आपके मरते हुए काम आएगी। यही एक अच्छे कर्म होते हैं जो आदमी के साथ में जाते हैं और दुनिया उसको याद करती है। और जो मैंने कहानी बताई वीडियो में, वो कैसे लगे आपको प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट देते हैं, तो हमारे को एक साहस मिलता है, मजबूती मिलती है, आगे कार्य करने के लिए सराहना मिलती है। और दूसरे मित्रों तक भी पहुँचाएँ। पेज में नए हैं, फॉलो लाइक जरूर करें। तो धन्यवाद।